ताकत के बल पे, प्रभाव के बल पे अगर जीतना होता तो विपक्ष के लोगों को एक भी कुर्सी नहीं मिल पाती। जनता ने इस बार तो उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। जनता ने नकार दिया या अधिकारियों को आप लोगों ने जेब में रख लिया? जब वो विपक्ष के नेता बन बैठे थे तो जब भी जनता के ऊपर विपत्ति आई, आफत आया, तो वो बिहार छोड़कर फरार हो जाते थे। अगर कहीं कोई कमी आई है तो सदन में उठ के खड़ा होकर सवाल करना चाहिए, उठाना चाहिए सवाल। मांझी जी ने खुलेआम ये नहीं तो कहा कि मतलब कि जो है चुनाव आयोग के ऊपर पूरी तरह से अविश्वास भी तो उन्होंने नहीं जताया, इस तरह की कोई बातें नहीं है। उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया कि सब कुछ गिनाए हैं, 2020 का चुनाव गिनाए हैं, 1990 का चुनाव गिनाए हैं, कह रहे हैं कि 1990 में हम भी हार रहे थे। देखिए मांझी जी क्या बोल रहे हैं, इसका तो बखूबी जवाब वही दे सकते हैं। नहीं तो भरोसा तो तेजस्वी यादव भी रखते हैं, तब तो वो सिर्फ आरोप लगाए, वो आरोप लगाए कि आप लोगों ने धांधली किया, लेकिन सबूत तो मांझी जी ने दे दिया कि धांधली हुआ, खूब हुआ। जी आपको ये नहीं लग रहा है कि मांझी जी जब भी बयान देते हैं वो विपक्ष की भूमिका में चले जाते हैं? वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो विपक्ष वाला काम कर रहे हैं। दारू पर आपके नेता पर, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर देते हैं। अब चुनाव पर नीतीश कुमार को घेर लिए हैं, इससे पहले चिराग पासवान को घेर लेते हैं। आप ही लोगों के साथ है ना कि तेजस्वी जी के साथ है? देखिए इन दिनों बिहार में चर्चाएं बहुत तेज है कि हारे हुए विधायक किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, और ये चर्चा जीतन राम मांझी के बयान के बाद होता है। लेकिन जीतन राम मांझी पहले एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मांझी समाज और मांझी एक ब्रांड हो गया है, किसी से डरने वाले थोड़ी न है। उसके बाद जीतन राम मांझी फिर से बयान देते हैं और अपने बयान पर कायम रहते हैं। कहते हैं कि रिकाउंटिंग होती है तो हारे हुए विधायक जो हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ लिया है। एक तरफ नीतीश कुमार का हिजाब विवाद चल ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी ने अपने ही एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तेजस्वी यादव के और मजबूत कर दिया है, उनके आरोपों को मजबूत कर दिया है। और इसको लेकर अब राजद भी मोर्चा खोल कर रखी है। हमारे साथ हेमराज जी हैं, कद्दावर नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। सर स्वागत है पहले आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। मांझी जी का बयान कैसे देख रहे हैं? देखिए मांझी जी पुराने नेता हैं, एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता हैं, केंद्र में माननीय मंत्री हैं। उनके भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जो सवाल आपने उठाया कि विपक्ष के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, तो विपक्ष के लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास और भरोसा ही नहीं है। हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान में पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, संवैधानिक नियमों का पालन करते हैं। और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के निर्देशों का भी हम लोग पूरी तरह से पालन करते हैं। और निश्चित रूप से जिसको संविधान पर भरोसा है उसको चुनाव आयोग पर भरोसा होना चाहिए। और ये जो हार और जीत का जो खेल है, हम इसमें साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर कोई ताकत के बल पे, प्रभाव के बल पे अगर जीतना होता तो विपक्ष के लोगों को एक भी कुर्सी नहीं मिल पाती। पिछले मर्तबे भी जब एनडीए की सरकार थी तो आरजेडी के लोग विपक्ष में थे, बड़ी सीटें आई थी उनकी। जनता ने इस बार तो उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। जनता ने नकार दिया या अधिकारियों को आप लोगों ने जेब में रख लिया? चूंकि जनता के विश्वास और भरोसे के काबिल नहीं रहे। जब वो विपक्ष के नेता बन बैठे थे तो जब भी जनता के ऊपर विपत्ति आई, आफत आया, तो वो बिहार छोड़कर फरार हो जाते थे। कोरोना काल में भी बिहार छोड़ के फरार हो गए, पता नहीं कहाँ थे। बाढ़ में लोग झेल रहे थे, बाढ़ से उनकी दुर्दशा बिहार में थी, वो त्राहिमाम थे। और विपक्ष के नेता बिहार छोड़ के पता नहीं गायब थे। ये चीज शोभा नहीं लग रहा है। जो आप बाढ़ का बात कर रहे हैं, आपके जो घटक दल बीजेपी के नेता हैं सबसे पहले नाव पर सवार होकर वही भागे थे। सारा दुनिया ने ये तस्वीर देखा था। पहले ये मैं कह रहा हूँ कि वो विपक्ष के नेता हैं,
अगर कहीं कोई कमी आई है तो सदन में उठ के खड़ा होकर सवाल करना चाहिए, उठाना चाहिए सवाल, जनता के बीच में उनके आंसू पोंछने जाने चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बिहार छोड़कर गायब हो गए। कई ऐसे मुद्दे आए जो सदन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए विपक्ष के नेता के, तो उस समय भी वो सदन छोड़कर फरार रहे। मांझी जी पर आइएगा सर, मांझी जी पर आइएगा। अरे तो मैंने तो कहा कि संवैधानिक संस्था है, सबको भरोसा और विश्वास है। और मांझी जी ने खुलेआम ये नहीं तो कहा कि मतलब कि जो है चुनाव आयोग के ऊपर पूरी तरह से अविश्वास भी तो उन्होंने नहीं जताया, इस तरह की कोई बातें नहीं है। उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया कि कभी अगर कुछ त्रुटि अगर हो जाती हो गिनती में जोड़ने में, तो मान लीजिए उसका रिकाउंटिंग होता है तो कोई जीत गया तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि हर बार वैसा ही होता है। चुनाव आयोग गलती पर गलती ही करता है। देखिए ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं। अगर ऐसा होना होता तो विपक्ष के लोगों को कोई सीट नहीं मिलती, कुर्सी नहीं मिलती। मांझी जी सब कुछ गिनाए हैं, 2020 का चुनाव गिनाए हैं, 1990 का चुनाव गिनाए हैं, कह रहे हैं कि 1990 में हम भी हार रहे थे, रिकाउंटिंग करवाए जीत गए। 2020 में तो वो हार ये रहा था 2700 वोट से। अधिकारी साहब हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहे कि साहब 2700 वोट से हारे थे, हमने जितवा दिया। लेकिन इस बार 1700 वोट से हार रहे थे। अधिकारी साहब को फ़ोन नहीं कर पाए और न ही जो खड़े थे उम्मीदवार उन्होंने मांझी जी को फ़ोन किया, इसके वजह से हार गए एक सीट। देखिए मांझी जी क्या बोल रहे हैं इसका तो बखूबी जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा रखते हैं। नहीं तो भरोसा तो तेजस्वी यादव भी रखते हैं, तब तो वो सिर्फ आरोप लगाए। वो आरोप लगाए कि आप लोगों ने धांधली किया, लेकिन सबूत तो मांझी जी ने दे दिया कि धांधली हुआ, खूब हुआ। देखिए अगर प्रभाव में किसी को हराना जिताना होता तो तेजस्वी जी जीत के नहीं आते सदन में। कई उनके विधायक जीते हैं, वो सदन में नहीं आते जीत के, कम वोटों से जीते हैं, उन्हें भी हरा दिया जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन हम लोग किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। चुनाव आयोग पर भी सरकार का कोई दबाव नहीं होता। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो अपने तरीकों से अपना काम करता है। हेमराज जी आपको ये नहीं लग रहा है कि मांझी जी जो भी बयान देते हैं वो विपक्ष की भूमिका में चले जाते हैं? वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो विपक्ष वाला काम कर रहे हैं। दारू पर आपके नेता पर, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर देते हैं। अब चुनाव पर नीतीश कुमार को घेर लिए हैं, इससे पहले चिराग पासवान को घेर लेते हैं। आप ही लोगों के साथ है ना कि तेजस्वी जी के साथ है? देखिए सरकार में हम लोगों के साथ हैं। अब वो बुजुर्ग आदमी क्या बोलते हैं उसका जवाब आप उन्हीं से पूछिए। अब ये सांगठनिक मुद्दा नहीं है, सांगठनिक मामला नहीं है। एनडीए गठबंधन की जब आप बात करते हैं तो मांझी जी बुजुर्ग लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं, लेकिन उनके सवालों को हमेशा तोड़ मरोड़ करके पेश करना ये भी ठीक बात नहीं है। अगर वो उन्होंने इस तरह की बात कही है तो उनके भावनाओं को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत होगी। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। मांझी समाज ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाले नहीं हैं। बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी, वो खुद को ब्रांड बता रहे हैं, किसी से डरने वाले नहीं है ये बता रहे हैं। कौन डरा रहा है मांझी जी को, आप लोग कि विपक्ष? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लालू जी सत्ता में थे तो वही मुसहर समाज के बीच में जाकर कहते थे कि चूहा पकड़ने वालों, झुंघोंघा सितुआ खाने वालों, इस तरह से कह के उस समाज को अपमानित करते थे और मनोबल को गिराने का काम करते थे। लेकिन जिस मुसहर समाज के बेटे को लालू जी ने कहा कि चूहा पकड़ने वालों, चूहा खाने वालों, उसी चूहा खाने वाले बेटे को नीतीश कुमार जी ने पढ़ा लिखा कर कंप्यूटर का माउस थमा दिया हाथ में और देश दुनिया को चला रहा है। और नीतीश कुमार जी के राज में जो भी वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिसका हक हकूक वर्षों से नहीं मिला था, उसको हक हकूक देने का काम किया, उसको शिक्षा देने का काम किया और उनके हाथों में कंप्यूटर का माउस पकड़ाया है। नीतीश कुमार जी ने ये परिवर्तन किया है तो हर दबा हुआ समाज अब ऊपर उठने लगा है, अपने हक और अधिकार को समझने लगा है। हेमराज जी शोभा दिया आपको जो आपने नीतीश कुमार वाला जो जिक्र किया,
खास करके मुशहर समाज के लिए, मांझी जी के समाज के लिए आपको शोभा दिया? क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं जो सदन में खड़े होकर क्या कुछ कहे थे मांझी जी को, ये पूरा दुनिया ने देखा था और आज भी विधानसभा के पटल पर वो वीडियो मिल जाएगा आपको। देखिए, नीतीश कुमार जी ने सभी समाज के लिए, खासकर SC ST या अल्पसंख्यक, जिस समाज की आप बात करें, सबके उन्नति और तरक्की की बात की है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास किए हैं। आप जरा याद कीजिए कि जब लालू जी का ज़माना था, जब वो सत्ता का अंतिम दौर उनका चल रहा था और नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, तो उस समय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बजट का क्या हाल था। मात्र 40.48 लाख रुपए का बजट हुआ करता था। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2120 करोड़ रुपए का बजट है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए। चलिए देखिए, हेमराज जी थे, अपने पार्टी के बातों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन बात सुनने में अच्छा लगता है, ज़मीन पर कुछ और होता है। और एक बार फिर से मांझी जी जो हैं, जो बयान पर कायम खड़े हुए हैं, वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अधिकारी तो NDA के पैकेट में ही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।